शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और हाँ, आपके बैच में सर्किल चल रहा है, लेकिन ये टॉपिक जो आज मैं करवा रहा हूँ इसमें कुछ नए क्वेश्चन है जो आपके बैच में नहीं करवाए गए होंगे। ठीक है, तो कुछ नया ही सीखिएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो बिल्कुल मैं देख रहा था रिकॉर्डिंग, आपके बैच में सर्किल चल रहा था, इस बैच में ट्रायंगल खत्म करना था, तो आज ट्रायंगल कर रहे हैं। रिवीजन सभी का, कुछ नया सीखिएगा। ठीक है, तो दो बैच में आ जाए, B37 और B36। करण सर ले रहे थे B37, लीव पर है, तो आज मैं ले रहा हूँ आपकी क्लास। अगले क्लास से फिर से करण कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 6 आपका त्रिभुज का आज फाइनल क्लास कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और अब तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हो सकता है कि आज कोई पोल ना करें। ठीक है, तो अब तक हमने सारे थ्योरम्स पढ़ लिए 6.5 तक, 6.1 से 6. तो पहला दो थ्योरम आपका बीपीटी से रिलेटेड था, आधारभूत प्रमेय जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं सर हमारे पास 6.1 तो थेल्स थ्योरम था बीपीटी, उसका रिवर्स 6.2 में पढ़ लिया था। 6.3 से 6.4 तक अलग अलग कसौटियां थी त्रिभुज के समरूपता के, मतलब क्या कंडीशन में दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। तो पहला 6.3 में आपने पढ़ा एंगल 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 कसौटी कि संगत कोण बराबर होंगे तो सर दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, तीनों ही संगत कोण बराबर होंगे। तो 6.4 में आपने पढ़ा साइड साइड साइड, मतलब सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और 6.5 में आपने क्या पढ़ा, साइड एंगल साइड, दो भुजा समानुपाती और उसके बीच का कोण अगर बराबर हो तो हम कहेंगे सर समरूप हो जाएंगे दो त्रिभुज। इन तीन क्राइटेरिया से आप समरूप कर सकते हो। इसके अलावा एक और था, कौन बताएगा इसके अलावा एक और कसौटी क्या था? कोई थ्योरम नहीं था एंगल। लेकिन एंगल एंगल। तो 6.3 में एक कंडीशन आपको और बताया था कि अगर दो एंगल भी बराबर हो जाएगा दो त्रिभुज में तो तीसरा भुजा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको अलग थ्योरम नहीं कहते, 6.3 का एक्सटेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो तीन कसौटी थे हमारे पास। अच्छा, इतना तो हमने ठीक कर लिया कि सर अगर ये तीन कंडीशन रहेंगे तो हम त्रिभुज को समरूप कर देंगे। लेकिन एक चीज और बताया था कि अगर हमारे पास किसी भी कसौटी से, चाहे आप एंगल 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 से कर रहे हो, साइड एंगल साइड से कर रहे हो, या फिर साइड 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 से कर रहे हो, किसी भी कसौटी से आपने अगर ऐसा बोला है कि सर अगर हमारे पास कोई दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप है आपके त्रिभुज एम एन टी के, अगर ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं तो आप यहाँ पर दो चीजें लिख सकते हो कि सर इसके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। ठीक है, इसमें आप फिगर की नीड नहीं है, यहाँ पर ये नहीं कि हम फिगर खोजेंगे सर फिगर कहाँ बनाए हो, फिगर की कोई नीड ही नहीं है, फिगर को देखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आप सिंपली इतना देखेगा सर अगर एबीसी एम एन टी के बराबर है तो सिंपली बोलेगा सर एबीसी के नीचे आप एम एन टी लिख दीजिएगा, और यहां से आपको क्या दिखेगा, सर संगत कोण बराबर दिख जाएंगे जिसके नीचे जो लिखा हुआ है। तो ए के बराबर एम है। ठीक है, तो कहेंगे सर एंगल ए जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल एम के बराबर। मुझे बी के नीचे एन दिख रहा है तो हम कहेंगे सर एंगल बी जो होगा वो एंगल एन के बराबर होगा। और एंगल सी के नीचे टी दिख रहा है तो कहेंगे सर एंगल सी जो होगा वो एंगल टी के बराबर होगा। तो पहला कंडीशन ये आपको ध्यान रखना है कि संगत कोण बराबर हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज हमने ये लिखा, ये क्या हमने लिखा कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उसका संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, संगत कोण बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद ये पहला कंडीशन। दूसरा चीज हम ये बोल सकते हैं सर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर किस तरीके से लिखते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां से ए बी भुजा को लूं, ठीक है, तो ए बी को आप डिवाइड किससे करिएगा अनुपात निकालने के लिए? एम एन सी। एम एन से। ये कई बार मैं आपसे पूछता हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए, ए बी को एम एन से डिवाइड करिएगा, तो ए बी बटा एम एन, फिगर को नहीं देखना है। उसके बाद मैं ले रहा हूं यहां से बीसी भुजा, तो बीसी लिया तो यहां से आपको एनटी लेना पड़ेगा, तो बीसी को आप भाग लगाइएगा एनटी से। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे सर लास्ट कौन बच गया, ए बी ले लिया बीसी ले लिया, अब बचता है कि एसी भुजा। ठीक है, तो एसी लीजिएगा तो यहां से आपको एम टी लेना पड़ेगा, तो एसी बटा एम टी। ठीक है, इसका अनुपात आप कह दोगे सर तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा सर वो बराबर होगा। यहाँ हमने सेकंड क्या कंडीशन लिखा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। ठीक है, संगत भुजा का अनुपात बराबर, या फिर क्या बोल सकते हैं संगत भुजाएं क्या है, समानुपाती है। ठीक है, समानुपाती बोल सकते हो, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, या संगत भुजाओं का अनुपात समान, या संगत भुजाएं समानुपाती। ठीक है, सारे चीज सेम है। इतना क्लियर सभी को, इतना लिख लेंगे। यस सर। हमने कसौटी सारा सीख लिया। और अगर हमारे पास दो त्रिभुज समरूप लिख रखे हैं तो उस पर हम दो कंडीशन लिख सकते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत कोण बराबर। अब आते हैं अपने कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पर, क्योंकि आपके सिलेबस से कुछ चीजें रिमूव की गई है, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है,
बोला गया त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं। क्वेश्चन में क्लियर बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आज क्लास का। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप हैं तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करिए। तो त्रिभुज एबीसी की भी सभी भुजाएं बताइए और त्रिभुज पीक्यूआर की भी सभी भुजाएं बताइए। त्रिभुज पीक्यूआर में एक भुजा तो मुझे पता है 18 सेंटीमीटर, लेकिन बाकी सभी भुजाएं बताना है आपको। तो आपको नहीं लगता है कि अगर मैं एक्स का मान निकाल दूं तो सभी भुजा पता चल जाएगा, है ना? एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन एक्स का वैल्यू कैसे निकालें? क्या करेंगे? एनीवन स्टार्ट कैसे करें इस क्वेश्चन को? जो है वो सिमिलर है तो इनका रेशियो भी सेम होगा। भुजाओं का अनुपात सेम होगा और भुजाओं का अनुपात आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। वेरी नाइस। ठीक है, ऐसे ही सोचना होगा आपको। एग्जाम में कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो हम क्या सोचेंगे, स्टार्ट कैसे करें। तो पहले मेरे दिमाग में आया कि सर ठीक है, दो त्रिभुज समरूप है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, हमें पता था दो त्रिभुज समरूप है, हम कर ही क्या सकते हैं इसमें? कोण तो दिया नहीं गया है, एंगल तो दिया गया नहीं इसमें कुछ, तो एंगल का तो कोई रोल है नहीं। हमें सर भुजाओं के पास कुछ कुछ लिख रखा है। ठीक है, तो भुजाओं से रिलेटेड आपने पढ़ा है कि सर अगर हमारे पास दो त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखिए। आप कहोगे सर अगर हमारे पास दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है आपके ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर हमने ए बी लिखा तो ए बी के नीचे क्या आएगा? पी क्यू आएगा। ए बी बटा पी क्यू बराबर। अगर हमने बी सी लिया तो मुझे बताओ बी सी के नीचे क्या लिखना चाहिए? QR। क्यू आर। क्यू आर। तो बी सी के नीचे मुझे क्यू आर लिखना होगा। एक सेकंड। ठीक है, उसके बाद मैं ले रहा हूं ए सी, तो ए सी के नीचे क्या लिखना होगा? पी आर। तो कहेंगे सर ए सी बटा पी आर, यहां लिख दोगे पी आर। इतना सभी को क्लियर है क्या? हमने क्या किया, दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात को बराबर कर दिया। अब इसमें जिसका वैल्यू जैसे दे रखा है उसका वैल्यू उस तरीके से पुट करना स्टार्ट करिए। तो आपको पता है ए बी का वैल्यू कितना, फिगर में देखिए। ए बी का वैल्यू आपको दिख रहा है 2x-1। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू आपको कितना दिख रहा है? 2x-1। चलो मैं लिख देता हूँ एक्स ए बी की जगह पर 2x-1 बटा पी क्यू कितना, पी क्यू की जगह पर लिख रखा है 18। ठीक है, तो पी क्यू के पास मैं लिख दे रहा हूँ 18। ओके, बराबर। बीसी कितना है आपका? बीसी है आपका 2x+2, तो बीसी का वैल्यू 2x+2 है, लिख दिया। क्यू आर का वैल्यू कितना? क्यू आर का वैल्यू 3x+9, 3x+9। ठीक है, बराबर। एसी का वैल्यू क्या है सर? 3x है, तो एसी के पास मैं दे रहा हूँ 3x। और क्यू पी आर, पी आर का वैल्यू कितना है सर? 6x, तो यहाँ लिख दिया 6x। इसमें करना क्या है, सभी भुजाएं बताया। तो क्वेश्चन जब बता रहा था तो कहाँ थे समीर? बोला है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आपको सभी भुजाएं ज्ञात करनी है। मतलब एबीसी त्रिभुज के सभी भुजाएं ज्ञात करनी है और पी क्यू आर की सभी भुजाएं ज्ञात करनी है। मतलब एबी कितना होगा, बीसी कितना होगा, एसी कितना होगा, पी क्यू तो पता है 18 है, क्यू आर कितना होगा, पी आर का लंबाई क्या होगा, सभी कुछ बताना है। तो हमें पता है सर एक्स बता देंगे तो सभी पता चल जाएगा, एक्स के टर्म में सारा दे रखा है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि एक्स निकल जाए किसी तरीके से। तो एक्स कैसे निकलेगा? कुछ इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन से समझ में, इक्वेशन से निकलेगा। क्लियर हुआ? माइक वगैरह पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू बताना है। एक्स का वैल्यू बता देंगे तो सभी भुजाएं बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये जब से लास्ट वाला देखो 3x/6x, तो 3x/6x में हम एक्स एक्स काट सकते हैं। बिल्कुल सर, दोनों एक्स एक्स कट जाएगा और 3/6 आया, तो 3/6 को क्या लिख दिएगा? 3 × 3 3 दूनी 6। ठीक है, कुछ तरीके से यहाँ पर 1/2 आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक्स निकालना है। देखो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, मतलब आपको पता है 2x-1 बराबर 18 बराबर 2x+2 बराबर 3x+9, इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो आपका x निकल जाएगा। लेकिन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं लगता क्या कि 2x-1 और 3x+9 गुना होगा? बताइए, गुना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और गुना करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो मैं उसको नहीं कर रहा क्योंकि मुझे तो x निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं, अगर मैं कहता हूँ a बराबर b बराबर c, तो मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ ना a c के बराबर होगा, a c के बराबर होगा। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई x वाला टर्म नहीं है, ये 1/2 आ गया है। ठीक है, सिंपल है, आसान है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे सर, 2x-1/18 को 1/2 के बराबर लिख दीजिए, तो वो सॉल्व करना आसान होगा। सॉल्व इन दोनों को बराबर करने से भी हो जाएगा, सेम आंसर आएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, तो वो नहीं कर रहे हैं।
हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आसान है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए कुछ इस तरीके से। आप क्या बोलेगा, अभी तक हम लोग 2x-1/18 को सर हम 1/2 के बराबर लिख सकते हैं। हमने क्या किया, ये वाला वैल्यू को और ये वाले वैल्यू को बराबर कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर। 2x और 18 बराबर 1/2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिल जाएगा। 2 को क्रॉस करिए, 2 × 2x-1, जितना शॉर्ट में आप कर सकते हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2x-1 को 2 से गुना किया, यहाँ पर 18 आ गया। क्या आएगा, यहाँ से आप काटिएगा 2 से, 2×9 = 18। तो कह सकते हैं कि 2x-1 का वैल्यू जो है सर 9 के बराबर, तो 2x का वैल्यू आपका 10 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/2 यानी 5, ठीक है। 10/2 होगा ना, तो कहेंगे सर 5 आ गया, तो x का वैल्यू 5 आ गया क्या हमारा, ठीक है। तो x बराबर 5 आ गया। अब x बराबर आपने अगर 5 सॉल्व कर लिया है, तो आप सभी भुजाएं बता सकते हो। अब पहले आप त्रिभुज एबीसी को देखिए, तो त्रिभुज एबीसी में ए बी कितना होगा, ए बी आपका है 2x-1, x के जगह पर 5 डालिए, तो लिख सकते हैं क्या, 10-1, x के जगह पर 5 डाला तो 2 × 5 10 हो गया, -1, ठीक है। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, कि लिख दो पूरा, बोलिए, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर x के जगह पर 5 डालिएगा, तो 2 × 5 10 हो जाएगा, 10-1 करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, तो ए बी का वैल्यू 9 आ गया, 9 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यों लगा रहे हैं, कैसे पता चले कि सर सेंटीमीटर में आया, मीटर में क्यों नहीं आ रहा। सर इसके साइड वाले में सेंटीमीटर और सर ये समरूप है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ बोलिएगा सर पी क्यू देखिए आपका सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो जितने भुजाएं आएंगे सभी सेंटीमीटर में ही आएंगे, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर नहीं दिया रहता तो मैं भी सेंटीमीटर नहीं लिखता। अगर मान लो कि आपके एग्जाम में नहीं लिखा रहता, तो आप आंसर कैसे लिखते, सेंटीमीटर नहीं लगा सकते थे। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे ना, इकाई लिखोगे, ठीक है। जो भी इकाई आप बोल रहे हो यहाँ पर इकाई लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 9 इकाई, 12 इकाई, 15 इकाई, ऐसे, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे यूनिट्स, लेकिन यहाँ पर आपका सेंटीमीटर दिया गया है तो आप सेंटीमीटर यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर अगर दिया है तो आपके आंसर 9 सेंटीमीटर आएगा। अब मैं बोल रहा हूँ बीसी भुजा, आप लोग अब बताइए, इतना तो कर सकते हैं, बीसी कितना आएगा, 2x+2 का वैल्यू बताओ। x के 12। जगह पर 5, 12, x के जगह पर 5 पुट करेंगे सर, 2 × 5 10 होगा, 10+2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10+2, यानी आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मैं एसी पूछूं तो एसी कितना आएगा, 3x, तो ये तो बहुत आसान है, 5 × 3 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9 12 15 15। सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ गया। आंसर आ गया क्या पूरा, या कुछ और भी बाकी रह गया। अब त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एबीसी का तो हमने बता दिया, पी क्यू का वैल्यू तो आपको दे रखा है, पी क्यू कितना है सर 18 सेंटीमीटर, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। क्यू आर बताइए, क्यू आर कितना है, क्यू आर है आपका 3x+9, कितना आ रहा है, 5 पुट करोगे, 5×3 = 15, 15 में 9 जोड़ोगे तो 24 आ जाएगा ना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 आ गया। और पी आर कितना होगा, 6x, तो 6×5 = 30 सेंटीमीटर, एक्स का वैल्यू 5 रखा तो 30 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है सर, ए बी बी सी ए सी पी क्यू क्यू आर पी आर सभी हमने बता दिया। इस तीन दोनों ही त्रिभुज के तीनों ही भुजाएं हमारे पास अभी सामने में दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है, और इस तरीके से बिल्कुल पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक चीज और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर ऐसा सॉल्व करते, जो कर नहीं रहे हैं, इन दोनों को बराबर करके, जहां पर मैं अभी पेन चला रहा हूँ, इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करके देखिएगा, एक्स का वैल्यू 5 ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। तो वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास आसान तरीका यही है। अगला क्वेश्चन करें। यस सर। अगला क्वेश्चन अगले टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, ये जो टाइप है ना, ये आर एस अग्रवाल में काफी डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है, टाइप 2। ये समझिए, क्वेश्चन को सीधे नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर काफी चीजें नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। देखो इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि सर यहाँ पर होता क्या है। अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज बन रहा है तो वहां पर क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए। देखिए, पहले तो कुछ चीजें मैं आप बोलूंगा कि याद कर लीजिएगा, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। देखिए, अगर आपके पास कोई भी समकोण त्रिभुज है, अगर मैं समकोण त्रिभुज का नाम दे रहा हूं एबीसी, 90 डिग्री कहां पर बन रहा है, कोण बी पर बन रहा है, ठीक है। एंगल। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, एंगल बी पर। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के जो कोण होते हैं, उसमें से एक कोण तो आपको पता है कि सर समकोण त्रिभुज में
एक कोण 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो एंगल बी को हमने बोला क्या है, 90 डिग्री। उसके बाद बाकी जो कोण है ए और सी, तो मैं पता है सर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री बनेगा, जिसमें से एंगल बी को आपने 90 डिग्री बोल दिया, ठीक है। बाकी एंगल ए और एंगल सी का क्या करें, इनमें से कोई भी एक कोण को आप अगर थीटा मान लेते हो, ठीक है, अगर माना कि सर एंगल ए जो है वो थीटा के बराबर है, ठीक है, यहां पर मैंने थीटा लिख दिया, ठीक है, तो इस एंगल ए के पास मैं थीटा लिख दे रहा हूँ, एंगल सी पता नहीं क्या है, तो एंगल सी के पास एंगल सी लिख दिया बराबर 180 डिग्री। यहां से मुझे बताओ एंगल सी कितना निकल कर आएगा, 180 डिग्री 90 माइनस 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, बहुत बढ़िया। तो 90 माइनस थीटा, तो यहां से बोलेंगे सर एंगल सी जो आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 में से 90 घटाए 90 और माइनस थीटा, ठीक है। तो यहां देखिए हम कह सकते हैं सर, एक हमारा एंगल ए को अगर हमने थीटा बोला, तो एंगल बी तो आपका 90 डिग्री था ही, और एंगल सी क्या निकल कर आया, 90 माइनस थीटा निकल कर आया। ऐसे भी सोच सकते हैं सर एंगल ए बी सी तीनों को मिला करके 90 180 होना है, एंगल बी बोला मैं अकेला 90 ले लिया, तो एंगल ए और सी को मिला करके 90 होना पड़ेगा, तभी तो 90 90 180 मिलेगा। अब ये बोल रहा है कि मैं थीटा रहूंगा, तो ये जो बनेगा वो 90 माइनस थीटा रहेगा ना, 90 में से थीटा घटा दीजिएगा। मान लो ये 30 है, तो ये 90 माइनस 30 60 होगा। अगर ये बोल रहा हूँ 20 है, तो 90 माइनस 20 70 रहेगा, 70 रहेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको याद ये रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं वो क्या क्या हमें ध्यान रखने हैं, कि अगर किसी एक कोण को आप थीटा बोलोगे, तो दूसरा कोण 90 डिग्री रहेगा और तीसरा कोण 90 माइनस थीटा रहेगा, ठीक है। अब ये ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो कि सर थीटा को आगे लिखा, 90 माइनस थीटा को पीछे लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऑर्डर भी मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों चेंज नहीं करूंगा, आप एक आदत बना लीजिएगा, सर मेरा आदत ये है कि मैं इसी पैटर्न में लिखूंगा, ठीक है। इस पैटर्न का आप हैबिट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। थीटा 90 90 माइनस थीटा, ये तीन एंगल होते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है। इसी पे बेस में लिखूंगा आपके समरूपता सारे। ये समझ में आया सभी को कि मैं क्या बताया अभी तक? यस सर। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या क्या कोण बनेंगे, एक कोण को आप थीटा बोलिएगा, दूसरे कोण को आप 90 बोलिएगा, और तीसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। एक कोण अगर मैं बोल रहा हूँ 20 डिग्री, तो दूसरा कोण 90 डिग्री तो रहेगा ही, तीसरा कोण क्या रहेगा, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, मतलब ये वाला जो आएगा वो 70 डिग्री के बराबर आएगा। देखिए 70 डिग्री, 90 डिग्री और 20 डिग्री मिला करके आपका 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब यहाँ पर एक चीज और समझिए, ये तो हमने ठीक समझ लिया कि सर ठीक है, कोण आपने बताया थीटा 90 और 90 माइनस थीटा, और इसी ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग, ये भी हमने प्रैक्टिस किया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज एबीसी नाम दिया। अब एंगल बी से, मतलब जहां पर आपका समकोण बन रहा है, यहां से कर्ण एसी पर एक लंब और डाल रहे हैं, ठीक है, एक ड्रॉ कर रहे हैं। आपको बोला जाएगा कि मान लो एक लंब डाला गया बी से एसी पर, कुछ ऐसे। अब अगर लंब है, अगर ये बीडी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लंब है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। लंब का मतलब क्या होता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये तो 90 बन ही रहा था आपका पूरा, ठीक है, यहाँ भी 90 मिल गया। तो इस फिगर में आपको कितने समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं इस फिगर में? दो। दो नहीं, तीन है, तीन है, तीन है सर। तीन है। कौन कौन से तीन है? एक सर ये ऊपर वाला, ठीक है, एक सर ये नीचे वाला, जिसका नाम बोल सकते हैं ए बी डी, दूसरा को बोल सकते हैं बी डी सी, और एक ओरिजिनल एबीसी भी तो है, पूरा बड़ा वाला, ठीक है। तो तीन समकोण त्रिभुज है, एक सर एबीसी, एक एबीडी और एक बीडीसी। क्लियर है सभी को? तीन समकोण त्रिभुज दिख गया, एक यस ये सर। वाला, एक ये वाला और एक पूरा, ठीक है। चलिए तो ये तीन समकोण त्रिभुज तो बन रहे हैं, ओके। पहला चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद रखना है, या के लिए रट लेना है, रटना नहीं है, समझा दूंगा रीजन, लेकिन अभी के लिए रट लीजिए। फिर इसमें तीन त्रिभुज जो आपने बोला, ये तीनों ही त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज? सर ये पहले ऊपर वाला त्रिभुज, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम तीन नहीं लिख रहे, पूरा बड़ा वाला। ये तीनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में? क्या बोला अभी? समरूप होते हैं, समरूप। ठीक। अब यहाँ पर सर समरूप जब भी ये बोलते हैं तो उसका नाम लिखने के लिए हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है, किस तरीके से समरूपता का ऑर्डर लिखे, नाम कैसे लिखे। तो अब पहले तो हमने ये बता दिया आपको कि समरूप होंगे, लेकिन कैसे? अब समझते हैं सर कैसे समरूप होंगे और उसको किस तरीके से यूज करेंगे। देखो आपको हमेशा इस ऑर्डर में जाना है, थीटा 90 डिग्री
और 90 माइनस थीटा। देखिएगा कहाँ पर आपका थीटा बन रहा है, कहाँ पर 90 बन रहा है, कहाँ पर 90 माइनस थीटा बन रहा है। तो अगर पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को बोलो, जिस ट्रायंगल को बोलो उस ट्रायंगल को देखिएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है आपको, एबीसी को देखना है। तो एबीसी में आपको दिख रहा है एंगल बी 90 डिग्री। इस एंगल ए को अगर मैं थीटा बोल दूं, अगर मैं यहाँ पर थीटा बोल दूं, तो एंगल सी कितना मिलेगा? 90 90 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री। ये आपको पता था थीटा है, या 90 आया, 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल का काम हो गया। अब आपको देखना है ट्रायंगल नंबर 1 को, देखिए जहां पर मैंने 1 बोला। ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए, ऊपर वाले को। मुझे क्या दिख रहा है सर, यहाँ पर एक थीटा आपने बना दिया है। ठीक है, इस वाले थीटा को देखा, मतलब त्रिभुज किसको देख रहे हैं? ए बी डी को। ए बी डी थीटा दिख रहा है। एंगल डी कितना है? 90 डिग्री। 90 माइनस, सॉरी 90 डिग्री। तो एंगल बी कितना होगा? ये छोटा सा एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो छोटा सा कोण बन रहा है ना, ये आ जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला हो गया। ओके, अब मैं ट्रायंगल नीचे वाले को देख रहा हूँ, ट्रायंगल 2 को देख रहा हूँ, सेकंड वाला ट्रायंगल देख रहा हूँ। तो इसमें आपको दिख रहा है एक कोण 90 डिग्री यहाँ पर डी पर, एक 90 माइनस थीटा। तो ये जो बच गया छोटा सा एंगल, एंगल बी, ये कितना रहा होगा? थीटा। 90 डिग्री। नहीं 90 ना रहा, 90 तो यहाँ बन गया ना एंगल डी, थीटा रहेगा सर ये। थीटा रहा होगा। 3 कोण होने चाहिए, एक थीटा 90 और 90 माइनस थीटा। तो यहाँ 90 आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया, तो ये वाला थीटा रहना उसका मजबूरी है ना, थीटा रहना मजबूरी है। तो ये 3 कोण लिख दिए। अब यहां से मैं समरूपता अगर लिखना चाहूं, तो आप संगत कोण को देखते हुए समरूपता लिख सकते हो। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैं लिख रहा हूँ बड़े वाले त्रिभुज का नाम। तो बड़े वाला त्रिभुज आपने सोचा सर एबीसी भी हो सकता है, कोई बच्चा बोलेगा बीए से भी हो सकता है, सर सीएबी भी हो सकता है, मैं क्या लिखूं? ठीक है, तो आप सोचिए मैं ऑर्डर क्या बोल रहा हूँ आपको, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। तो देखिए थीटा कहां पर दिख रहा है आपको? बड़े वाले ट्राइंगल में ए पर दिख रहा है, त्रिभुज ए, एंगल ए। उसके बाद 90 कहां पर दिख रहा है बड़े वाले ट्राइंगल में? बताइए। बी पर, बी पर देखिए, नहीं बी पर दिख रहा है 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बी है 90 डिग्री। ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा कहां पर है? सर सी एंगल पे। सी पर। तो त्रिभुज एबीसी नाम लिख दिया। अब इस ऑर्डर को चेंज मत करिएगा, अभी ऑर्डर फिक्स हो गया, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। अब बोलेंगे सर, अब देखेंगे ट्रायंगल नंबर 1 को, जिसको आपने 1 बोला था, इस 1 में भी वही ऑर्डर रखिए, थीटा 90, 90 माइनस थीटा। तो थीटा कौन सा है? ए एंगल ए। एंगल ए है। 90 कौन सा है त्रिभुज एबीडी में? एंगल डी। थीटा के बाद 90 पे जाना है, तो एंगल डी दिख गया। ठीक है, तो ए के बाद आपको डी पर जाना होगा, तो ए डी लिखेंगे। उसके बाद कौन बच गया? ए डी के बाद बी लिख दोगे। 90 में थीटा कहां पर है? एंगल बी पर है, तो ए डी भी लिख देंगे। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी जो होगा सर समरूप होगा एडीबी के। इस नाम को चेंज मत करिएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला, ये ट्रायंगल 2 देख रहे हैं, तो ट्रायंगल 2 में क्या बोलेंगे? थीटा कहां पर है? एंगल बी। एंगल बी पर थीटा है। ठीक है, तो त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज बी। थीटा के बाद जाना आपको 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री कहाँ है? डी पर। एंगल डी। तो बी के बाद जाइएगा डी पर, तो बी डी। और 90 माइनस थीटा कहाँ पर है? एंगल सी सी। पर, तो बी डी सी। तो ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर याद नहीं करना है, ये मैं याद करने नहीं बोल रहा, मैं याद करने के बोला, मैंने याद करने बोला कि आप याद करिएगा सर दोनों त्रिभुज, सब तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ये ऑर्डर याद रखिएगा, थीटा 90 और 90 माइनस थीटा। बाकी ये नाम को मत रट लेना, क्योंकि नाम रटोगे तो फिर दिक्कत क्या होगा, हो सकता है एग्जाम में ए बी सी की जगह पर बी कहीं और लिख दे, सी कहीं और लिख दे, एंगल ए पर 90 डिग्री बना दे, ए बी सी की जगह पी क्यू आर लिख दे, एक्स वाई जेड लिख दे, है ना, तो वो मत रटिएगा। इसको सीख लीजिए कि सर हम किस तरीके से लिख रहे हैं। तो इसको लिखने के लिए बस हमेशा देखना है थीटा 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, यहाँ भी थीटा 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, थीटा 90 डिग्री 90 माइनस थीटा, यही ऑर्डर को फॉलो किया है बस। क्लियर? यस सर। तो हम कह सकते हैं सर त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एडीबी के समरूप है, और त्रिभुज एडीबी त्रिभुज बीडीसी के समरूप है, तीनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब इससे क्या फायदा होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि इसमें से कुछ भुजाओं का लंबाई दे रखा होगा, आपसे कुछ भुजाओं का लंबाई निकालने के लिए बोला जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों को ले, ठीक है, ये तो हमने, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अब इसमें अगर मैं इन दोनों को उठाऊं, ठीक है, त्रिभुज एबीसी और एडीबी को समरूप, तो अब तो आप लिख सकते हो सर, अगर मैं एबीसी को बोल दूं त्रिभुज एडीबी के समरूप, ठीक है, तो उसके बाद संगत भुजाओं का अनुपात तो आपको लिखने आता ही है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा सर ए बी बटा ए डी। ठीक है, ए बी बटा ए डी बराबर क्या होगा? बीसी बटा डीबी, है ना, बीसी बटा
डी बी बराबर ए सी बटा ए बी। क्लियर? हाँ सिंपल Yes, है, sir. सिंपल लग रहा है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप करूं, अगर मैं लिखूं त्रिभुज एडीबी समरूप है आपके त्रिभुज बीडीसी के, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर एडी लिखिए यहाँ पर, एडी बटा बीडी, ठीक है, बराबर डीबी बटा डीसी, ठीक है, डीबी बटा डीसी। और लास्ट वाला बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे? ए बी बटा बी सी। बीसी, ए बी बटा बीसी, बहुत बढ़िया। तो लिख देंगे सर ए बी बटा बीसी। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों त्रिभुज को लिया और एक त्रिभुज और बच गया, इन दोनों को भी तो समरूप कर सकते थे, कर देंगे तो वो भी लिख देंगे संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, है ना? क्लियर है इतनी चीज? Yes, sir. चलो एक ट्राइंगल का नाम बस मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बाकी चीजें मत लिखना, बस मैं यहाँ पर एक फिगर बना करके आपसे नाम पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बताना कि आप किस तरीके से लिखोगे। हो सकता है कि एग्जाम में आपको ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है, जिस तरीके से चलो ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर, और एक लंब और बना दे रहा हूँ, पी से आर पर एक लंब ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर आपका लंब है, ये आपका 90 डिग्री दिख ही रहा है, इसका नाम दे दिया एस। तो तीन त्रिभुज है, हमने रटा है ये कि सर हमें ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये इधर वाला दोनों ट्रायंगल पूरे बड़े वाला ट्रायंगल का समरूप हो जाएगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखे वो आप लोग सोच करके मुझे बताओगे, किस तरीके से नाम लिखोगे, कौन सा त्रिभुज किसका समरूप है? और इतना जल्दी नहीं, अपने कॉपी में लिखिए पहले आप, गलती करने से बढ़िया कि आप लिख लीजिए अपने कॉपी में टाइम लेकर के, उसके बाद मुझे बताइए। सर सबसे थीटा सर सबसे ले पहले सकते तो मैं बताऊं। किसी को भी थीटा मान लो, देखो वो तो आपके ऊपर है, थीटा किसी को मान लीजिए, मान लो यहाँ पर आप थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा कर दीजिएगा। कोई बच्चा यहाँ थीटा लिख देगा तो इसको 90 माइनस थीटा कर देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी समीर बताइए। त्रिभुज क्यू एस आर एस पी भी हो सकता है। पी क्यू एस, फिर किसका समरूप? सर त्रिभुज पी आर एस के। पी आर एस, और पी आर एस आपने बोला छोटा वाला, और ये और बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे? पूरा बड़ा वाला पी क्यू आर में कैसे लिखेंगे? क्यू पी आर पी क्यू आर कैसे लिखें? सर पी क्यू आर। पी क्यू आर। अब देखो ये सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, मैं चेक करूंगा अभी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सभी लोग देखिए स्क्रीन पर, काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कर रहे हो तो रुक जाओ क्योंकि सीख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल को मैं देख रहा हूँ पहले, तो बड़े वाले ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है एंगल पी पर 90 डिग्री, तो क्यू और आर में किसी को आप थीटा मान सकते हो, तो मैं यहाँ पर थीटा बोल दिया, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा आ गया। उसके बाद मैं देख रहा हूँ इस ट्रायंगल 1 को, पी क्यू एस को, तो पी क्यू एस में मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर एक थीटा है, यहाँ पर आपका एक 90 डिग्री है कोण इस पर, तो ये जो छोटा सा कोण दिखेगा ना यहाँ पर, ये वाला कोण कितना आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, ठीक है, एंगल पी के पास, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि आप देखिए सर ये सेकंड वाला ट्रायंगल, तो सेकंड वाला ट्रायंगल में एंगल एस दिख रहा है 90 डिग्री, एंगल आर दिख रहा है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कितना आएगा एंगल पी के पास? सर थीटा। थीटा आ जाएगा, तो वहाँ थीटा डाल दिया। अब यहाँ पर सभी त्रिभुज को समरूपता करने के लिए हमारे पास रटा रटा आया है कि सर लिखेंगे क्या? थीटा, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल देखे, तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल में थीटा तो मुझे दिख रहा है त्रिभुज क्यू पर, ठीक है, एंगल क्यू पर, 90 डिग्री दिख रहा है एंगल पी पर, और 90 माइनस थीटा दिख रहा है आर पर, क्यू पी आर लिख देंगे। सर मैंने फर्स्ट त्रिभुज में सर क्यू एस पी बोला था सर, आपने क्यू पी क्यू एस लिख दिया था। कोई बात नहीं, इसको क्यू एस पी आप बोल रहे हो, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्यू पी आर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिख दिया। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ट्रायंगल 1 को देखते हैं, तो ट्रायंगल 1 मतलब छोटा वाला बाएं तरफ वाला, तो वहां पर देखेंगे तो पहले थीटा, तो थीटा एंगल क्यू है, ठीक है, थीटा को क्यू बोल दिया। उसके बाद जाना 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री है एस पर, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एस। उसके बाद 90 माइनस थीटा कहाँ पर है? पी पर, ठीक है, तो एंगल पी लिख दिया, क्यू एस पी लिखना पड़ेगा। उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ राइट साइड वाला ट्रायंगल नंबर 2 पर, ट्रायंगल 2 में वही करिए, थीटा कौन सा है? थीटा है पी, थीटा है पी, 90 डिग्री है एस, और 90 माइनस थीटा है आर, पी एस आर। तो हम बोलेंगे सर क्यू पी आर समरूप होगा आपका क्यू एस पी का, और वे समरूप होगा पी एस आर का।
क्लियर? तो इस वाले को आप मिटा लेना, यहाँ पर शायद थोड़ा सा एरर है, तो ये बिल्कुल सही है जो अभी लिखा हुआ है, ये लिखने आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करके हम कुछ सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज समरूप लिखने समझ में आ गया? यस सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें से कोई दो त्रिभुज को उठाएंगे। अब देखो यहाँ पर जब भी, चलो क्वेश्चन से क्लियर करता हूँ, जैसे मैं फिर बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना आज के क्लास का, क्वेश्चन 2 इस आकृति में। देखो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी आपको बोल रहा है 90 डिग्री, ठीक है। बीडी बोल रहा है एसी पर लंब है, तो बीडी देखिए ये वाला साइड है जो एसी पर लंब है, ठीक है। तो एसी पर लंब है तो आप बोलेगा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है सर वो 90 डिग्री का बन रहा होगा, ठीक है। AB का वैल्यू बोल दिया 5.7, जैसे ही जो वैल्यू आप पढ़िएगा लिखते चलिए अपने फिगर बना करके, AB 5.7, ताकि हमें बार बार डेटा ना देखना पड़े, ठीक है। यहीं पर लिख दीजिए। BD 3.8 लिख दीजिए, BD के पास 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है। CD 5.4, तो CD आपका यहाँ पर है 5.4 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है BC बताइए, तो BC का वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि BC कितना होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी आप समरूपता यूज करोगे ना ट्रायंगल में, तो पहले तो आप तीनों त्रिभुज को समरूप लिख दीजिएगा। उनमें से कोई दो ट्रायंगल आपको लेना होगा समरूप, दो ट्रायंगल को समरूप लिखकर आप भुजा समानुपात लिखिएगा। तो कौन से दो त्रिभुज लें? तो कंफ्यूजन यही होगा कि हम कौन से दो त्रिभुज को ले कि हमारा आंसर आ जाए। तो जिस त्रिभुज के सर, सबसे अधिक भुजाएं आपको पता हो, ज्यादा से ज्यादा भुजा। हाँ समीर कुछ कह रहे हो क्या? सर दोनों ले ले सर, दोनों छोटे, इसके बीच में है जो। हाँ पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। तो आपको उस त्रिभुज को लेना है जिसमें सबसे ज्यादा भुजाएं आपको पता है। अगर मुझे किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता है तो उसको जरूर लेंगे, किसी त्रिभुज के दो भुजाएं पता है उसको लेंगे, ठीक है। तो जिससे ज्यादा से ज्यादा भुजा जिसकी पता है ना उसको लीजिएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने में आसानी होगा। ऐसा नहीं कि फिक्स है ये रूल, लेकिन फायदा तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा भुजा जिसका पता है उस त्रिभुज को लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है छोटा वाला ट्रायंगल में आपको दो भुजाएं पता है ना। छोटा वाला ट्रायंगल में दो भुजा पता है, इस वाले ट्रायंगल का देखिए AB और BD पता है आपको। ट्रायंगल 2 का भी देखिए दो भुजा पता है, BD और DC पता है। तो मैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर दूंगा, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में तो एक ही भुजा पता है ना। बड़े वाले त्रिभुज में एक ही भुजा पता है, तो मैं बड़े वाले ट्रायंगल को नहीं लूंगा, लूंगा तो भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं सॉल्व होगा। लेकिन मैं दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को लेना पसंद करूंगा, क्योंकि उसमें दो दो भुजा पता है, ठीक है। तो उस ट्रायंगल को लीजिएगा जिसकी ज्यादा से ज्यादा भुजा आपको पता हो। चलिए तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज की समरूपता जो आपको पढ़ाया। त्रिभुज ABC में मुझे पता है एंगल B पर 90 डिग्री बन रहा है। एंगल O को अगर मैं थीटा बोल दूं तो एंगल C पर क्या बनेगा बताइए। एंगल A पर थीटा है अगर, तो एंगल C सी पर, पर भी थीटा ही बनेगा सर, एंगल क्योंकि C सर पर थीटा कर, बोलो बोलो। डी पे है ना सर 90 डिग्री। तो मैं D पर 90 अभी क्यों देखूं, ठीक है। मुझे ये पता है सर किसी भी समकोण त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक 90 डिग्री होता है, एक थीटा होता है और दूसरा 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो मुझे इस त्रिभुज को देखना है, त्रिभुज ABC को मैं देख रहा हूं पहले, ठीक है। तो इस त्रिभुज को देखें तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ पर आपका थीटा बना सर दिया आपने। नो हाँ सर, जी, 90 माइनस थीटा कर लेंगे सर सी को। हाँ एंगल C को वही बता दो, यहाँ पर आपने थीटा जब फिक्स कर दिया, ये B पर 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा हो गया। यस सर। उसके बाद अब और मैं सर छोटा डी वाला ट्रायंगल को 90 देखना डिग्री। चाहूंगा। अब मैं छोटे वाला ट्रायंगल को देखूंगा। अब छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा, ऊपर वाला ट्रायंगल 1 को देखा, तो यहाँ पर थीटा मिल गया, यहाँ पर आपको 90 मिल रहा है, एंगल D पर 90 मिल रहा है, तो ये छोटा सा एंगल B कितना मिलेगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा। शायद आप सभी को दिख रहा है क्या, मैं थोड़ा बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। समझ जाइएगा ये जो है ना 90 डिग्री माइनस थीटा है वो, ठीक है। चलिए अब मैं ये इस ट्रायंगल को देख रहा हूँ, ट्रायंगल नंबर 2। तो ट्रायंगल 2 में दिख रहा है यहाँ पर 90 एंगल D पर, यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो एंगल B कितना आ जाएगा छोटा सा, थीटा। थीटा आ जाएगा, ठीक है। आपको देखो एक आपने 90 माइनस थीटा बोला, यहाँ पर एंगल B, एक ऊपर वाला 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा, दोनों को जोड़ेगा देखो 90 मिल जाएगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो 90 मिल जाएगा। तो इसको आपने फिगर बना लिया, अब नाम लिखने के लिए सोचते हैं। तो आप लिखने के लिए तीनों त्रिभुज लिख दीजिए, ऑर्डर आपका वही रहेगा, थीटा 90 डिग्री और 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको मैं कभी चेंज ही नहीं करूंगा, ठीक है। चेंज करके लिख सकते हैं, कोई आंसर गलत नहीं हो जाएगा, सही ही होगा, लेकिन मैं चेंज क्यों करूं, मेरा आदत है इस तरीके से लिखने का, एग्जाम में भी ऐसे लिख देना, ठीक है, चेंज मत करिएगा। तो थीटा है आपका बड़े वाले त्रिभुज में एंगल A पर, 90 डिग्री है एंगल B पर,
और 90 माइनस थीटा है एंगल सी पर। बड़ा वाला ट्रायंगल लिख दिया, समरूप। अब मैं ट्रायंगल 1 देख रहा हूँ, ऊपर वाला, तो थीटा है आपका एंगल ए पर, 90 डिग्री कहाँ है बताओ? बी पर। बी पर, और 90 माइनस थीटा है एंगल बी पर, तो ADB आ जाएगा समरूप त्रिभुज। अब ये छोटा वाला मतलब सेकंड वाला ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो सेकंड वाले में थीटा दिख रहा है एंगल बी पर, 90 माइनस थीटा दिख रहा है एंगल डी पर, और 90 माइनस थीटा दिख रहा है एंगल सी पर। ठीक है, तो BDC लिख देंगे। अब यहाँ पर अभी क्या बता रहा था सर, यहाँ पर हम उस त्रिभुज को लेना पसंद करेंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा भुजा पता है। तो दोनों ही छोटे वाले ट्रायंगल में मतलब ABD और BDC में दो दो भुजा पता है, तो उसको लीजिए। ठीक है, दो दो भुजा पता है, ज्यादा आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, वैल्यू ज्यादा पता है ना, इन दोनों त्रिभुज को लीजिए। ठीक है, आप बोलोगे सर बड़ा वाला लेंगे तो सॉल्व नहीं होगा क्या? हो जाएगा, किसी भी को लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आसान आपको यही पड़ेगा कि आप उस त्रिभुज को लीजिए जिसमें ज्यादा भुजा पता है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ से कि त्रिभुज ADB समरूप है आपके त्रिभुज BDC के, ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलेगा, संगत भुजाओं का अनुपात भी सर बराबर होगा। मतलब AD बटा BD, AD बटा BD बराबर किसके होगा? DB बटा, BD बता CD। ठीक है, DB बटा DC। और ये किसके बराबर होगा? AB बटा BC। BC। तो यहां से हमने AB लिया, तो यहां से हमने BC ले लिया। ठीक है, अब इसमें मत सोचिएगा सर किसको ले। मतलब कई बार होता है ना कि दो, इनमें दो ही का यूज करेंगे, तीसरा का यूज नहीं करेंगे, किसी दो का यूज करेंगे, तीसरा का नहीं यूज करेंगे। तो जितना देर में आप सोचिएगा कौन सा ले कौन सा छोड़े, उससे बेटर है कि सभी लिख दीजिए। इसमें जिसका वैल्यू पता है पुट करिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये मत सोचिए कौन सा भुजा को लेना है, किसको छोड़ना है, क्यों ही छोड़े, सभी को लिखिए। ठीक है, तो जिसका वैल्यू पता है, AD का वैल्यू पता है क्या? नहीं, तो AD को नहीं पता तो AD को AD लिख दीजिए। BD का वैल्यू पता है क्या? बिल्कुल 3.8, फिगर को देखिए। DB का वैल्यू कितना है? 3.8। BD और DB तो सेम है ना, BD लिखिए चाहे DB लिखिए, बात तो बराबर है। DC कितना है? 5.4 सेंटीमीटर। AB कितना है? 5.7। और BC कितना है? पता नहीं। ठीक है, BC को BC लिख दिया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे BC निकालने के लिए बोला गया, तो आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए। देखिए यहाँ से BC निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को बराबर करिए, तो यहाँ से क्या बोलेगा, इसको आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हो क्या? दोनों में पॉइंट के बाद देखिए एक एक अंक है, तो 38/54 आ गया यहाँ से, 38/54 बराबर 5.7 बटा BC। ठीक है, तो इसको आप काटिए, 19 से कटेगा ना? नहीं, 19 से नहीं कट रहा है ये तो। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए आप, BC कितना आ जाएगा? BC आ जाएगा आपका 5.7 इंटू 54 बटा 38। क्लियर है? माइक बंद कर लो, किसी का तो माइक ऑन है। समीर आपका बंद ऑन है क्या? चलिए, तो इसको पॉइंट हटाया, नीचे में 10 से गुना कर दिया, 19 से काटिए, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 2 से काटिए कितने बार में? 27 बार में कटेगा। तो कितना आ रहा है BC? 27 तिया 81, 81/10, 81/10 कितना होता है? 8.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमारा BC आ गया। अगर AD पूछता तो कैसे करते? AD भी तो पूछ सकता था हमसे। अगर AD पूछता तो इन दोनों को बराबर कर लेते, है ना? AD निकल कर आ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, यार AD नहीं पूछा था तो हमने BC निकाल कर आंसर कर दिया। AD पूछेगा तो इन दोनों को बराबर करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ और पूछता तो AC पूछता या फिर BC पूछता, तो AC पूछता तो बड़े वाले ट्रायंगल को लिखते हैं, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करते और वहां से सॉल्व होता। ठीक है, लेकिन अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। यस सर। इसमें कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, बस एक पैटर्न को फॉलो करना है और बिल्कुल अगला क्वेश्चन सेम आएगा। चलिए, तो फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए, त्रिभुज ABC में सेम से बोल रहा है एंगल B 90 डिग्री है, BD परपेंडिकुलर है AC पर, BD लंब है AC का। BD का वैल्यू दे दिया, बहुत कम डेटा दे रखा है यहाँ पर, देखिए BD 8 सेंटीमीटर और AD 4 सेंटीमीटर। तो CD का मान बताइए, तो CD आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए, तो CD कितना होगा, ये वाला भुजा। अच्छा, इसमें बड़े वाले त्रिभुज का एक भी भुजा पता है क्या आपको? बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब ABC का एक भी भुजा, एक भी साइड पता है क्या? नहीं पता सर, AB का वैल्यू भी नहीं पता, BC का वैल्यू भी नहीं पता, AC का वैल्यू भी नहीं पता, तो हम बड़े वाले ट्रायंगल को समरूपता में नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को आप समरूपता यूज करिए, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में दो भुजा पता है मुझे यहाँ पर, और BDC में एक भुजा पता है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर कुछ तो पता है ना,
छोटा वाला ट्रायंगल में, तो छोटा वाला ट्रायंगल को समरूप कीजिए। नाम तो वही लिखेंगे जिस तरीके से पिछले बार किया था, कि नाम बिल्कुल सेम ही लिख रखा है, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 90 है और यहाँ भी 90 है, मतलब बी डी परपेंडिकुलर है आपका एसी पर। इसका भी आंसर आ जाएगा, माइक ऑन करके या फिर चैट में लिख के बताइएगा कि सी डी कितना आ रहा है। सी डी कितना आएगा, बस दो त्रिभुज को समरूप कीजिए, छोटे वाले को, ट्रायंगल 1 को और 2 को, इन दोनों को समरूप कर दीजिए। और नाम चेंज नहीं होगा, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी नाम इसी तरीके से था, कुछ भी पॉइंट चेंज नहीं किया गया, तो नाम आप वहां से भी देख सकते हो, हालांकि प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर बढ़िया रहेगा, है ना। सीडी आया क्या किसी का? 16 सेंट। तो एक आंसर आ रहा है कि सीडी जो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ लिख रहा हूँ, तो इस साइड लिखता हूँ 16 सेंटीमीटर। मतलब ये सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, आप लोग जो आंसर दे रहे हो मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन ए। और कुछ आंसर या फिर सभी का 16 है? तो मैं करूंगा, पहले आप लोग देखो सही गलत कुछ तो ट्राई करिए समीर, सही गलत कुछ भी लिखेगा ना तो फिर उससे सीखोगे आप। 16 सेंटीमीटर सर 4 ठीक है, सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, तो एक आंसर आया 4 सेंटीमीटर। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप अभी भी ट्राई कर रहे हो तो प्लीज रुक जाओ और अभी अपने स्क्रीन को देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है, अब थोड़ा फास्ट लिखूंगा क्योंकि ये सारा चीज पिछले वाला क्वेश्चन में किया था, आपको पता है बड़े वाले ट्रायंगल में आपको एक 90 में दिखता है, यहाँ पर जैसे ही आप थीटा बोलिएगा तो ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर जो एंगल बनेगा सर, ये 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा एंगल सी के पास, यहाँ लिख भी दिया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सर ट्रायंगल नंबर 1 को देखा, तो यहाँ पर थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल आएगा सर यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है, ट्रायंगल नंबर 1 में। उसके बाद ट्रायंगल 2 को अगर देखें, मतलब नीचे वाले ट्रायंगल को देखो, तो यहाँ पर आपको पता है सर ये वाला 90 डिग्री है एंगल डी पर, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होगा छोटा सा, ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। उसी ऑर्डर में अगर मैं तीनों त्रिभुज को मुझे पता है कि तीनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो मैं नाम लिखना हूँ, और ऑर्डर हमेशा देखेंगे थीटा 90 और 90 माइनस थीटा, इस ऑर्डर को देखना है। तो ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे तो ट्रायंगल एबीसी दिखेगा, ए पर थीटा है, बी पर 90 है और सी पर 90 माइनस थीटा है, समरूप। ट्रायंगल 1 को देख रहा हूँ, ट्रायंगल 1 क्या आ जाएगा, थीटा 90 90 माइनस थीटा ए डी बी, ठीक है, तो दिख जाएगा सर ए डी बी। ये समरूप किसके हो जाएगा, छोटे वाला ट्रायंगल 2 के। तो ट्रायंगल 2 में क्या बोलेंगे, थीटा 90 90 माइनस थीटा, मतलब बी डी सी, तो बोलेंगे त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज करोगे कि सर इनमें से कौन से दो त्रिभुज को हम समरूप लिखें, ठीक है, कौन से दो त्रिभुज को समरूप लिखें। तो मैं यहाँ पर सोचूंगा सर बड़े वाला ट्रायंगल का तो एक भी साइड नहीं पता, अगर हम एबीसी ले लेंगे, मान लो अगर आपने एबीसी ले लिया, तो इसमें क्या ही आप करोगे, कोई भी भुजा मुझे पता ही नहीं, ठीक है, तो मैं इसको रिजेक्ट करूंगा, इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है, हम इन दोनों को यूज करेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलेगा, दोनों त्रिभुज को लीजिए, एडीबी एडीबी समरूप है त्रिभुज बीडीसी के, ठीक है। अब इसमें भुजाओं को समानुपाती लिखिए, सर एडी बटा बीडी सर बराबर किसके होगा, डीबी बटा डीसी बराबर होगा ए बी बटा बीसी के, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया। इसमें जिसके वैल्यू पता है डाल दीजिए, एडी का वैल्यू कितना, फिगर को देखिए 4 सेंटीमीटर, बीडी कितना, बीडी दे रखा है क्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है, डीबी कितना, यह भी 8 सेंटीमीटर, डीसी कितना है पता नहीं, डीसी ही तो निकालना है, डीसी को तो सीडी बोल रहा है। ए बी कितना है, ए बी नहीं पता, तो ए बी को ए बी लिख दीजिए। बीसी कितना है, बीसी नहीं पता, बीसी छोड़ दीजिए, ठीक है, जो नहीं पता उसको रहने दो। इसमें से आप सॉल्व करिएगा, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर लूँ, ठीक है, इन दोनों को बराबर कर दूँ, ये थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा है डीसी, तो इसको डीसी लिख दीजिए, डीसी। इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो डीसी निकल जाएगा क्या, बोलिए। तो हमने बोला 4/8 बराबर 8/डीसी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, डीसी बराबर 8 गुना 8/4, 4 से काटेंगे 2 बार में, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर आंसर। तो आ गया, सीडी डीसी लिखे चाहे सीडी लिखिए, 16 सेंटीमीटर।
क्लियर है? Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और करें ऐसा? चलिए एक और क्वेश्चन है, Yes, sir. 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन डिस्कस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन ये आप लास्ट क्वेश्चन है। इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो ये खुद से। इस बार नाम बदल दिया, त्रिभुज पी क्यू आर लिख दिया, बोल रहा है क्यूएस लंब है आपके पी आर पर, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पी आर का वैल्यू 125 है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जितना 3 क्वेश्चन करवाया ना, इससे अलग कुछ नहीं आता है, ठीक है, बस डेटा बदलेगा, बाकी कुछ नहीं है। पी आर 125 सेंटीमीटर, पी क्यू 75 सेंटीमीटर, क्यू आर 100 सेंटीमीटर। तो क्यूएस बताइए। क्यूएस कहने का मतलब कौन सा साइड पूछा? अच्छा बीच वाला, ये पूछ रहा है आपसे, इस बार पूछ रहा है क्यूएस बताइए, बीच वाला जो लंब डाला ना उसका क्या लेंथ होगा। अच्छा इसमें कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजा मुझे पता है? Sir, बड़ा वाला. बड़ा Yes, वाला sir. पी क्यू आर। बड़ा वाला. तो बड़ा वाला ट्रायंगल को तो छोड़ेंगे नहीं इस बार, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल में बहुत सारा डेटा मुझे पता है, पी क्यू भी पता है, क्यू आर भी पता है, पी आर भी पता। तो बड़े वाले ट्रायंगल को तो लेंगे ही लेंगे। उसके बाद छोटे वाले में से तो किसी को भी एक को ले लीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल देखेगा, इसमें मुझे एक भुजा पता है, नीचे वाले को देखेंगे तो भी मुझे एक भुजा पता है, ठीक है। तो वहां से आप छोटा वाला कोई भी एक को लीजिए, लेकिन बड़ा वाला को तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि बड़ा वाला में बहुत ज्यादा डेटा पता है, बहुत फायदा हो जाएगा, है ना। पी क्यू भी पता है, क्यू आर भी पता है, पी आर भी पता है। हालांकि पी आर नहीं दिया रहेगा तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हो, ठीक है। पी आर नहीं दिया रहेगा तो आप 75 100 का पाइथागोरस लगाइएगा तो निकल ही जाएगा। लेकिन इतना बड़ा डेटा पर आपको इतना मेहनत नहीं करवाता है ना, दे देता है वैल्यू। तो यहाँ पर लिखिए आप समरूपता, बस हिंट है आपके लिए कि बड़े वाले ट्रायंगल को जरूर लेना, और छोटे वाले में से कुछ बच्चे ऊपर वाले ट्रायंगल को लेकर सॉल्व कर लीजिए, कुछ बच्चे नीचे वाले ट्रायंगल को लेकर सॉल्व कर लीजिए, है ना, दोनों से आंसर आ जाएगा क्यूएस। क्योंकि क्यूएस तो दोनों ही त्रिभुज में है ना, बड़े वाले मतलब ऊपर वाले में भी क्यूएस होता है, क्यूएस एक पार्ट एक भुजा है, नीचे वाले को देखेंगे तो उसमें भी एक क्यूएस एक भुजा है। इसका भी आंसर आ जाएगा, मुझे बताइएगा। और जितना भी क्वेश्चन करवा था बताना भूल गया, ये सारे क्वेश्चन अगर आएंगे आपके एग्जाम में तो 5 नंबर के ही आएंगे, ठीक है, या 4 मार्क्स में आएंगे या फिर 5 मार्क्स में आएंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में आता है। ठीक है करिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, हो जाना चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लिया है। सिक्सटी सेंटीमीटर। तो एक आंसर आया 60, तो ऑप्शन ए में लिख रहा हूँ 60 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे बताओ कि आपने ट्रायंगल 1 को यूज किया है, ट्रायंगल 2 को यूज, मतलब बड़ा वाला को तो यूज किया ही होगा, ट्रायंगल 1 को यूज किया बड़े वाले के साथ या ट्रायंगल 2 को यूज किया? 1 को। ट्रायंगल 1 1। को, ठीक है। कोई ऐसा भी है क्या बच्चे जो 60 सेंटीमीटर आप लोग आंसर कर रहे हो, ट्रायंगल 2 को कोई यूज किया है क्या? एनीवन कि ट्रायंगल 2 को यूज किया सर हमने? नहीं, सभी ने 1 को यूज किया, ठीक है। तो ट्रायंगल 1 को भी कर सकते हैं, ट्रायंगल 2 को भी कर सकते हैं, आंसर 60 सेंटीमीटर ही आएगा। बहुत बढ़िया कि आपने आंसर कर लिया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 60, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन कर लिया, उसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल कर लोगे, और समरूपता में इससे बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं बनता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कर ले तो फिर काफी अच्छा आपका पकड़ बन गया है समरूपता पे, ठीक है। देखिए क्या है, बोला त्रिभुज पी क्यू आर, अच्छा जिनसे नहीं भी हो रहा है कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो पा रहा तो नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस से चीजें बहुत चीज सीखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री दिख ही रहा है फिगर में, क्यू एस लंब है पी आर पर, बिल्कुल दिख रहा है सर, पी क्यू एस लंब है पी आर पर, पी आर का वैल्यू 125 फिगर में दे रखा है, पी क्यू 75, ठीक है, फिगर में बना दिया है, क्यू आर 100 यही बना दिया, ठीक है। क्यू एस का वैल्यू बताइए, ठीक है बताते हैं। अब यहाँ पर बोलिए सर क्यू तो 90 डिग्री दिख रहा है, एंगल पी पर आप थीटा बोल दो, एंगल आर अपने आप यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं छोटी इस ट्रायंगल को देख रहा हूँ, ट्रायंगल 1 को। तो ट्रायंगल 1 में एक मुझे थीटा दिख गया, एक 90 दिख गया, तो ये वाला जो आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ छोटे वाले ट्रायंगल 2 को। ट्रायंगल 2 को देखा तो यहाँ पर 90 मिल गया, ये 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर जो आएगा वो थीटा आ जाएगा, ठीक है। यही 3 कोण तो होते हैं हमारे पास। अब मैं लिखता हूँ समरूपता। तो समरूपता लिखने के लिए थीटा 90 डिग्री और 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये ऑर्डर हमें फॉलो करना है। तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, थीटा पी पर, 90 डिग्री क्यू पर और 90 माइनस थीटा आर पर, ये समरूप होगा छोटे वाले ट्रायंगल 1 के। तो ट्रायंगल 1 का क्या लिखेंगे नाम, त्रिभुज थीटा पी पर एस क्यू। एस 90 डिग्री पर है और क्यू पर 90 माइनस थीटा है, पी एस क्यू। ट्रायंगल 1 को देखा। अब ट्रायंगल 2 देख रहे हैं, तो ट्रायंगल 2 में क्या बोलेंगे बताइए, थीटा कहाँ पर है, क्यू पर, है ना। 90 कहाँ पर है, एस पर, और 90 माइनस थीटा कहाँ पर है, आर पर, क्यू एस आर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब इसमें मैंने क्या बोला था कि बड़े वाले ट्रायंगल का तो बहुत सारा भुजा पता है, इसको तो लेना ही लेना है। इन दोनों में कोई भी एक को ले लो, ठीक है, कोई को भी आप ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले को ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है सर आपके ट्रायंगल पी एस क्यू के। तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लिखिए, पी क्यू लिखा, तो यहाँ से आपको पी एस लेना पड़ेगा, पी क्यू बटा पी एस बराबर, हमने क्यू आर लिया तो यहाँ से एस क्यू ले लेंगे, क्यू आर बराबर एस क्यू बराबर, यहाँ से हमने पी आर लिया तो यहाँ से आपको पी क्यू लेना पड़ेगा, पी आर बटा पी आर, सॉरी कुछ गलत लिख दिया क्या, पी आर बटा पी क्यू, है ना, पी आर लिया तो इधर से पी क्यू लेना पड़ेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, इसका वैल्यू पता है, पी क्यू का वैल्यू कितना है 75, पीएस का वैल्यू फिगर में देखिए, पीएस का वैल्यू नहीं पता, तो पीएस नहीं पता तो टेंशन नहीं लेना है, छोड़ देना है, पीएस को पीएस लिख दीजिए, ठीक है। क्यू आर कितना, क्यू आर का वैल्यू 100, एस क्यू कितना, एस क्यू तो निकालना है, ठीक है, बराबर पी आर कितना है, पी आर आपका 125 है, फिगर को देखिए 125 यहाँ पर देखिए लिख रखा है ना, फिगर में लिखा है। पी क्यू कितना है, पी क्यू 75, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जहां पर सबसे ज्यादा वैल्यू पता है आपको, ठीक है, ये वालों को आप इक्वेट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से आपका एस क्यू आ जाएगा ना, इसको सॉल्व करिएगा आपका एस क्यू आ जाएगा। तो इस सभी को बराबर करिए, आपका क्या दिखेगा सर 100 बटा एस क्यू बराबर, इसको काटिए 25 से, 25 पंजे 125, 25 3 75, तो ये 5/3 आ गया छोटा करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, एस क्यू बराबर 100 इंटू 3/5, तो 5 से काटिएगा, 5 2 जा 10, ये 0 आ गया, तो 20 इंटू 3 आ रहा है, 20 इंटू 3 करने पर आपका 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एस क्यू जो होगा आपका वो 60 सेंटीमीटर बनेगा। क्लियर है, समझ में आया। तो एस क्यू 60 सेंटीमीटर है। अच्छा एक काम और मैं दे रहा हूँ यहाँ पर कि ठीक है इस तरीके से सॉल्व कर लिया, मैं नहीं कर रहा, ये आपके लिए दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए कि आप इन दोनों ट्राइंगल को समरूप लिखिएगा, ठीक है। ट्राई क्या करिएगा कि आप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप ट्राइंगल क्यू एस आर लिख दे अगर हम, ठीक है, इन दोनों को हम बराबर कर देते, मतलब समरूप कर देते, और वहां पर संगत भुजाओं का अनुपात लिख करके मैं सॉल्व करता तो भी आ जाएगा, और ये बस एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, ट्राई करिएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पर इन दोनों को बराबर करके सॉल्व करोगे थोड़ा परेशानी हो सकता है, सॉल्व हो जाएगा लेकिन मैं आपको जानबूझकर नहीं बता रहा, ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या होगा ना मैं बता दिया तो फिर आप कंफ्यूज करोगे, ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप जानो ही मत, ठीक है। तो ज्यादा कैलकुलेटिव चीज, ज्यादा लेंदी चीज नहीं पढ़ेंगे। दोनों त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज को समरूप करके भी सॉल्व किया जा सकता है सर, लेकिन कैलकुलेटिव होगा, लंबा होगा, तो वो नहीं बता रहा आपको, ठीक, क्लियर। यस सर। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो भी मतलब इस टाइप के ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करना था बेसिकली आज के क्लास में। कोई डाउट है आज के क्लास में तो बिल्कुल बताइए, ठीक है। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अभी लेफ्ट मत करो, सभी रुक रुक जाओ, वेट, एक क्वेश्चन आज होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना, ये अगले क्लास में आप सभी से आंसर पूछूंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा और उसमें क्वेश्चन मेंशन रहेगा ये वाला, ठीक है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें मैं एक साइड बना रहा हूँ, मतलब साइड ने एक लाइन बना रहा हूँ कुछ ऐसे, और इसका नाम दे दिया डीई, और ये दिया हुआ है कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, ठीक है, डीई बीसी के पैरेलल है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो एडी है वो 3 मीटर है, ये 9 मीटर है, डीबी का वैल्यू 9 मीटर है, डी का वैल्यू 5 मीटर है, तो बीसी का वैल्यू बताइए मुझे।
ये होमवर्क है आपका, ट्राई करिएगा, ठीक है। और एक मैं ये भी चीज बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आंसर नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे को लगता है कि सर यहाँ पर 15 आ जाएगा, 3 का 3 गुना 9 होगा, तो 5 का 3 गुना 15 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ये थेल्स का क्वेश्चन नहीं है, बीपीटी का क्वेश्चन नहीं है, ये समरूपता का क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है। ट्राई करिएगा, अगर सॉल्व नहीं होगा तो प्लीज पूछ लेना अगले क्लास में, ठीक है। अगर मैं भूल भी जाऊं तो जरूर पूछना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, ये आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है।